बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज नदीर और आप देख रहे हैं नदीर ऑनलाइन कुरान अकेडमी। तो नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करेंगे मदनी कायदे का लेसन नंबर 2। नादरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक लेसन नंबर 1 नहीं पढ़ा तो पहले लेसन नंबर 1 पढ़ लें, ताकि आपको कवाइद और मखारिज का सही माने में मालूम हो सके। जब हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह लेसन नंबर 2 पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेसन नंबर 1 का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं मदनी कायदे के लेसन नंबर 2 पर। मदनी कायदे का लेसन नंबर 2 हमारे सामने है। लेसन नंबर 2 के अरबी हरूफ शुरू करने से पहले उसके कवायद, उसके पढ़ने का तरीका, उसके कायदे कानून, उसके रूल्स को पहले समझ लेते हैं, ताकि मदनी कायदा के लेसन नंबर 2 के अरबी हरूफ पढ़ने में हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। सबसे पहले आते हैं हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं और उनको किस तरह पढ़ा जाता है? हरूफ मुरक्कबात दो या उससे ज़्यादा हरूफ एक ही मकाम पर एक ही बुक्स में अगर आ जाएं तो उन्हें हरूफ मुरक्कबात कहा जाएगा। मसलन जैसे आपने सेम ये देखा, ये अलिफ है, ये अकेला हर्फ है, इसके साथ और कोई हर्फ नहीं है, तो इसे कहेंगे ये मुफरद है, ये मुफरद है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, दो हरूफ हैं लाम और अलिफ। ब्लैक कलर में लाम है, ग्रीन कलर में अलिफ है और एक ही बुक्स के अंदर है, दो हरूफ हैं, तो इसे कहेंगे ये हरूफ मुरक्कबात है। यानी एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हों या दो से ज़्यादा हों तो फिर उनको हरूफ मुरक्कबात कहा जाएगा। उम्मीद है हरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं नंबर 2। हरूफ मुरक्कबात को हरूफ मुफरद की तरह अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे लेसन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था बा, ता, सा, सेम हरूफ मुरक्कबात को भी इसी तरह पढ़ेंगे। लाम, अलिफ, बा, अलिफ, सेम उसी तरह पढ़ेंगे, हरूफ मुफरद की तरह इन्हें अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। और नंबर 3 पर आते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हरूफ मुफरदात और हरूफ मुरक्कबात में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि हरूफ मुफरदात के जो हर्फ हैं वो पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे बा, ता, सा, इनकी जो शक्लें हैं बिल्कुल सेम पूरी कंप्लीट हैं। लेकिन वही हर्फ जब हरूफ मुरक्कबात में आते हैं तो उनकी शक्लें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। मसलन उनका सिर्फ सर रह जाता है, नीचे जो हिस्सा होता है वो सारा ख़त्म कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहचान करना है उन हरूफ के नुक्तों से कि किस, जैसे लेसन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि किसके नीचे एक नुक्ता है, किसके ऊपर दो नुक्ते हैं। सेम इसी तरह हमने नुक्तों से पहचान करनी है कि ये कौन सा हर्फ है और ये कौन सा हर्फ है। तो इंशाअल्लाह जब हम अरबी हरूफ शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं लेसन नंबर 2 के अरबी हरूफ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ, आपने सेम देखा अलिफ एक हर्फ है तो इसे कहेंगे ये हर्फ मुफरद है, हर्फ मुफरद है, क्योंकि ये एक है, इसके साथ और कोई अल्फाज नहीं है। नेक्स्ट लाम, अलिफ, इस हरूफ को मुरक्कब कहेंगे क्योंकि ये दो अल्फाज हैं। दो अल्फाज जब एक ही बुक्स के अंदर एक ही जगह पर मिलते हैं, एक ही जगह पर होते हैं तो उन्हें मुरक्कब कहा जाता है, और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें मुरक्कबात कहा जाता है। अब चूँकि ये बहुत सारे अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं तो इसलिए इनको हरूफ मुरक्कबात जो है कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाम, अलिफ, एक चीज़ का आपने ख़याल रखना है कि जिस तरह आपने लेसन नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि जिस अल्फाज के आगे अलिफ हो उसे 1 सेकंड हमने लॉन्ग करना है, खींचना है। जिस अल्फाज के ऊपर मद होगी हमने उन्हें 3 सेकंड तक खींच कर हमने उसे लॉन्ग करके पढ़ना है। नेक्स्ट बा, अलिफ, बा,
अलिफ, नेक्स्ट नून, अलिफ, नून, अलिफ, नून, अलिफ, नेक्स्ट ता, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ। जैसा कि आपने देखा है कि ये 3 हरूफ एक जैसे हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम हुआ कि कौन सा बा है, कौन सा ता है, कौन सा नून है? तो हमने नुक्तों से पहचान किया। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके नीचे एक नुक्ता होता है उसे बा कहते हैं। तो हमने देखा कि इसके नीचे एक नुक्ता है, हम समझ गए कि ये बा है। इसी तरह हमने नेक्स्ट ता की पहचान की, तो हमने देखा कि ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, तो हम समझ गए कि ये ता है, क्योंकि ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। तो हमने जितना भी आगे हरूफ मुरक्कबात के हरूफ पढ़ने हैं, तो नुक्तों से हमने पहचान करेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट या, अलिफ, या, अलिफ। आपने सेम देखा या के नीचे 2 नुक्ते हैं, तो इसलिए हमें मालूम हो गया, क्योंकि या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं तो हमें पता चल गया कि ये या है। नेक्स्ट सा, अलिफ, सा, अलिफ, सा, अलिफ। नेक्स्ट शीन, अलिफ, शीन को खींचना है 3 सेकंड, क्योंकि इसके ऊपर मद है। शीन, अलिफ। नेक्स्ट सीन, अलिफ। याद रहे हरूफ मुरक्कबात के जो हरूफ मुफरद के अंदर हमने तलफ़ुज़ का, क़वाइद का, उसके मखरज का ख़याल रखा था, तो उन्हें हमने हरूफ मुरक्कबात के अंदर भी उस चीज़ को नोट करना है। सीन, अलिफ। नेक्स्ट फा, अलिफ, फा, अलिफ। नेक्स्ट क़ाफ़, अलिफ। एक तो क़ाफ़ को मोटा करना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है और हरूफ मुस्तालिया को हमेशा मोटा करके पढ़ा जाता है। क़ाफ़, अलिफ। और दूसरा इन्हें 3 सेकंड तक हमने खींच कर अभी पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर मद है। नेक्स्ट जीम, अलिफ। जीम को भी हमने 3 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। जीम, अलिफ, जीम, अलिफ। नेक्स्ट खा, अलिफ, खा, अलिफ। खा को भी मोटा करना है, क्योंकि ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। नेक्स्ट हा, अलिफ, हा, अलिफ, हा, अलिफ। नेक्स्ट आइन, अलिफ, आइन, अलिफ। नेक्स्ट गैन, अलिफ, गैन, अलिफ, गैन, अलिफ। गैन को भी मोटा करना है, क्योंकि ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। नेक्स्ट साद, अलिफ। साद को भी मोटा करना है और इसे खींचना भी है। साद, अलिफ, साद, अलिफ। नेक्स्ट ضاد, अलिफ, ضاد, अलिफ, ضاد, अलिफ। नेक्स्ट तो, अलिफ, तो, अलिफ। तो को खींचना भी है और तो को मोटा करके भी पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। नेक्स्ट ज़ा, अलिफ, ज़ा, अलिफ। नेक्स्ट मीम, अलिफ। नेक्स्ट हा,
alif. Next. Kaf, alif. Next. Lam, ba, lam, ba. Next. Kaf, ba, kaf, ba. Next. Kaf, ta, kaf, ta. Next. Kaf, tha, kaf, tha. Next. Kaf, fa, kaf, fa. Next. Ta, ba, ta, ba. तो को मोटा करना है और बा को बारीक पढ़ना है. नेक्स्ट. सीन, लाम, सीन, लाम. नेक्स्ट. शीन, लाम, शीन, लाम. नेक्स्ट. صاد, لام, صاد, لام. Next. ضاد, لام, ضاد, لام. Next. فا, لام. Next. قاف, لام, قاف, لام. Next. عين, لام, عين, لام. Next. غين, لام, غين, لام. Next. كاف, لام, كاف, لام. Next. کاف, نون. Next. تو, نون. تو کو کھینچنا بھی ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے. Next. ظا, نون, ظا, نون. Next. جیم, دال, جیم, دال. Next. خا, ذال. Next. خا, دال, خا, دال. Next. حا, دال, حا, دال. Next. عين, دال, عين, دال. Next. غين, دال, غين, دال. Next. خا, ذال, خا, ذال, خا, ذال. Next. خا, زا, خا, زا. Next. حا, را, حا, را. Next. با, را, با, را. Next. یا, را, یا, را. Next. طا, را, طا, را. Next. ظا, را,
را. تو ناظرین، لیسن نمبر 2 کا امید ہے آپ کو اس کے قواعد اور حروف صحیح معنی میں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. تو آج کا لیسن نمبر 2 کا ہمارا سبق ادھر تک را کے حرف تک مکمل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی حرف سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے. تو آج کے سبق سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.